सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पीटीसीएल जीपॉन की और हम देखेंगे कि जीपॉन का जो नेटवर्क है ये बाकी नेटवर्क से किस तरह बेहतर है और अगर आपके पास इस नेटवर्क की फैसिलिटी मौजूद है, पीटीसीएल अगर प्रोवाइड कर रहा है आपके एरिया में जीपॉन को, तो आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद हम उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके, पीटीसीएल की वेबसाइट के ऊपर जाकर इसके चार्जेस वगैरह देखेंगे और हम देखेंगे कि इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह कितने हैं और ये नेटवर्क जो है ये बाकियों से किस तरह से बेहतर है। आज की वीडियो में ये बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुरमा अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करें जीपॉन नेटवर्क की। जीपॉन नेटवर्क जो है ये पीटीसीएल का एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू आपको जो फाइबर ऑप्टिक है वो आपके घर तक आती है, आपके राउटर तक फाइबर ऑप्टिक आती है। और उसका जीपॉन का मतलब है गीगाबिट ऑप्टिक पैसिव नेटवर्क। और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डेटा जो ट्रांसफर किया जाता है वो फाइबर ऑप्टिक के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। इट मींस कि डेटा जो है वो लाइट के थ्रू ट्रैवल करता है। और पैसिव नेटवर्क जो है, पैसिव नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि इसका जो नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, बल्कि वो पैसिव डिवाइसेस हैं और वो लाइट के थ्रू जो है वो डेटा को ट्रांसफर करती हैं। इसके अलावा जो हम एडीएसएल और वीडीएसएल इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो डिवाइसेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं और डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मूव करता है। तो जीपॉन से हमें बेनिफिट ये है कि डेटा जो है वो लाइट के थ्रू ट्रैवल करेगा और डेफिनेटली जब कोई डेटा लाइट के थ्रू ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा होगी। और उसके अलावा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, मतलब जो आपको स्पीड मिल रही है वो कॉन्स्टेंटली आपको एक जैसी स्पीड मिलेगी, स्पीड कभी अप डाउन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप डीएसएल इस्तेमाल करें, एडीएसएल इस्तेमाल करें या वीडीएसएल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि अगर आपको आपकी स्पीड जो है वो 1 MB तक जा रही है तो वो कॉन्स्टेंटली 1 MB तक नहीं रहेगी, बल्कि कभी वो 800 KB हो जाएगी, कभी वो 1 MB तक चली जाएगी, कभी 700 KB हो जाएगी। मतलब स्पीड जो है उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। इसी तरह अगर आप वायरलेस नेटवर्क इस्तेमाल करें तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वायरलेसली कभी सिग्नल जो है वो वायरलेस के कभी सिग्नल अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, तो फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज्यादा आती है उसमें। तो कभी आपकी स्पीड 1 MB होगी तो कभी 200 KB पे आ जाएगी, तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। तो फाइबर ऑप्टिक में भी ये फायदा होता है कि डेटा लाइट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है, इसमें ज्वाइंट्स वगैरह उस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह कॉपर की वायर में होते हैं, तो हमें जो स्पीड है वो बिल्कुल स्टेबल मिलती है। अभी जो हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताता चलूं कि एडीएसएल, वीडीएसएल और जो ये जीपॉन है इसका जो डिफरेंस है वो क्या है। तो जो आपका जो भी आप इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल करें, चाहे वो एडीएसएल है या वीडीएसएल है, तो उसमें जो अगर आपके पास फाइबर ऑप्टिक भी है तो फाइबर ऑप्टिक आपके बाहर जो मेन डीपी है वहां तक आ रही होगी और वहां से आगे आपके पास कॉपर की लाइन आ रही होगी। तो जब कॉपर की लाइन के ऊपर डेटा आता है तो वहां पे प्रॉब्लम्स होते हैं। वहां पे अगर लाइन के अंदर ज्वाइंट्स हैं तो ज्वाइंट्स की वजह से जो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा खराब होती है। और अगर ज्वाइंट नहीं भी है तो जो कॉपर की लाइन है उसके ऊपर आपको डेफिनेटली ऐसी स्पीड नहीं मिलेगी जैसी आपको फाइबर ऑप्टिक के ऊपर मिलेगी। और यहाँ पे डिस्कनेक्टिविटी का जो इशू है वो भी काफी हद तक जो है जीपॉन नेटवर्क के ऊपर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको जो आपके घर तक है फाइबर ऑप्टिक मिल रही है। जबकि अगर आप कॉपर की लाइन पे हैं तो वहां पे आपको डिस्कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज्यादा है, खासतौर पर अगर मौसम खराब होता है, बारिश वगैरह होती है, लाइन के ऊपर जो ज्वाइंट्स हैं उनमें पानी वगैरह आता है और जंग लग जाता है तारों के अंदर, तो वहां पे आपको डिस्कनेक्टिविटी का इशू काफी आ जाता है, लाइन में नॉइस आ जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका इंटरनेट जो है वो खराब चलता है। इसके अलावा आपको जीपॉन नेटवर्क के ऊपर एक और फायदा ये होगा कि इसमें जो डेटा का लोड है वो डेफिनेटली जो फाइबर ऑप्टिक है वो बहुत ज्यादा लोड उठाएगी बजाय आपकी जो कॉपर की लाइन है उससे। अगर आप अपने पीटीसीएल के राउटर के ऊपर चेक करेंगे तो आपको जो अटेनेबल रेट है वो कॉपर के ऊपर काफी कम मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लाइन बहुत अच्छी भी होगी तो वहां पे आपको 80 MB 100 MB, मतलब ये अगर बहुत अच्छी लाइन होगी तो आपको इतना अटेनेबल रेट मिलेगा। लेकिन फाइबर ऑप्टिक में इस तरह के मसले बिल्कुल हल हो जाते हैं। अभी आप एक मिसाल ले लेंगे, अगर आपने अपने घर में एक डीएसएल लगाया हुआ है और डीएसएल के साथ अगर आप स्मार्ट टीवी इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर जगहों पे ये देखने में आया है कि ना स्मार्ट टीवी सही तरह से चलेगा और ना आपका जो इंटरनेट है वो सही तरह से स्पीड देगा। इसकी वजह ये है कि जब लाइन के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है तो कॉपर की लाइन है डेफिनेटली वो जो डेटा है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइन के ऊपर लोड ज्यादा हो गया है।
तो जीपॉन नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइबर ऑप्टिक मिल रही है और फाइबर ऑप्टिक में डेटा लोड का कोई ऐसा इशू नहीं होता। वो आपको बहुत डेटा एक तो आपको बहुत स्पीड से मिलता है और ज्यादा लोड उठा सकता है। तो आपके ये जितने प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्मार्ट टीवी के जितने प्रॉब्लम्स हैं, ये हल हो जाएंगे। और डेफिनेटली जो स्मार्ट टीवी के साथ आपको जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की जो पिक्चर है आपको वो स्मार्ट टीवी के साथ मिलेगी। तो ये सारे फायदे आपको जीपॉन नेटवर्क के साथ हैं। एक तो मैं आपको बता चुका, आपको डिस्कनेक्टिविटी का इशू नहीं होगा, आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी। और साथ में अगर आप स्मार्ट टीवी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं पीटीसीएल की वेबसाइट के ऊपर, यहां जाके हम देखते हैं कि जीपॉन नेटवर्क के जो प्राइस हैं वो क्या हैं। और यहां पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि प्राइस के अंदर शायद इतना डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस और जो साथ में इसके डिवाइसेस हैं उनको आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो आपका एडीएसएल या वीडीएसएल लगा हुआ है उससे इसकी डिवाइसेस डिफरेंट हैं और थोड़ी महंगी डिवाइसेस हैं। इस वजह से आपको शुरू के अंदर जो है वो चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि जीपॉन का जो नेटवर्क है इसकी कवरेज जो है वो तमाम पाकिस्तान के जो मेन सिटीज हैं उनके अंदर तो है, लेकिन वो कवरेज भी लिमिटेड है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामाबाद में देखेंगे तो आपको कुछ सिलेक्टेड एरियाज मिलेंगे जहां पे इनकी कवरेज होगी। इसी तरह लाहौर, कराची वगैरह जहां पे भी इनकी कवरेज है वो बिल्कुल सिलेक्टेड एरियाज में है, पूरी सिटी के अंदर इनकी कवरेज नहीं है। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अगर तमाम शहरों की बात करें तो वहां पर भी सिर्फ मेन शहर जो है उसमें जीपॉन का नेटवर्क आपको मिलता है। तो चलते हैं पीटीसीएल की वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कि इसके कवरेज एरिया कौन कौन से हैं, क्या डिटेल्स जो है वो पीटीसीएल ने इसके बारे में दी हुई है और इसके प्राइस वगैरह क्या है। जी, तो सबसे पहले अगर आप आते हैं यहाँ पे जीपॉन के कवरेज एरिया में, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सिटीज़ बताएंगे कि कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर जीपॉन अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्लामाबाद, कराची, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान वगैरह। और यहाँ पे जब आप किसी भी सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो आगे उससे कवरेज एरियाज़ आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में सिर्फ ये एरियाज़ हैं जहाँ पे जीपॉन की कवरेज मौजूद है। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जीपॉन की सर्विस जो है वो अवेलेबल है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसके पैकेजेस की तरफ कि इसके प्राइस क्या हैं। तो प्राइस इसके वही सेम है जो डीएसएल के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएसएल और जीपॉन सेम प्राइस हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे ये आपको नीचे बता रहे हैं कि अगर आप नया जीपॉन का कनेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये जो है उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। और ये बाकी ये बता रहे हैं कि जो है सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज़ के अंदर है। और इसके अलावा यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास पहले से कॉपर का कनेक्शन है तो आपको 7,500 रुपये देने होंगे, तब आपका जो कनेक्शन है वो जीपॉन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा या आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जीपॉन के पैकेज हैं। और यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन भी दी हुई है 1218 के ऊपर, आप मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जो चार्जेस हैं इसके डीएसएल और जीपॉन के वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक ही जितने हैं कि 6 MB का जो कनेक्शन है वो 1,750 रुपये का, इसी तरह 8 MB का, 15 MB का, जो सा भी आप लगाना चाहें। और ये जितने चार्जेस यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं ये विदाउट टैक्स हैं। जब आप अपने कनेक्शन लेंगे तो उसमें जो टैक्सेस वगैरह हैं वो फिर ऐड होंगे। और फिर आप हेल्पलाइन से ही पूछ सकते हैं कि अगर आप 6 MB का लेना चाहते हैं कनेक्शन या 8 MB का, जो भी कनेक्शन आप लेना चाहते हैं इसके ऊपर टैक्स जो है वो कितना लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अगर आप टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल IT के टिप्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।